हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तो किसान आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगने लगा है कि सरकार और किसान की बातचीत के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ना किसान चर्चा के लिए कदम बढ़ा रहे हैं और ना ही सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ किसान बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को 116 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन का कोई अंत होता नहीं दिख रहा। किसानों और सरकार के बीच जो संवाद शुरू हुआ था वो भी बंद हो गया। पहले आप की होड़ में चर्चा के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, जिसके बाद किसानों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान उन सभी कार्यक्रमों में जाकर विरोध कर रहे हैं जहां बीजेपी और जेजेपी के मंत्री या नेता शिरकत कर रहे हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर किसानों के समर्थन में वोट न करने वाले नेताओं का संयुक्त किसान मोर्चा लगातार विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में अब किसानों के विरोध का सामना डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को करना पड़ा। फरीदाबाद के गांव नरियाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करनी थी, लेकिन दुष्यंत के पहुंचने से पहले ही किसानों ने कार्यक्रम स्थल की तरफ कूच कर दिया। हालांकि किसानों को कार्यक्रम स्थल से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन किसानों ने वहीं बैठकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि डिप्टी सीएम अपने तय समय के अनुसार कार्यक्रम स्थल पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद दुष्यंत ने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में आएगी और उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, तब अपने आप किसान समझ जाएंगे कि सरकार किसान विरोधी नहीं, किसान हितैषी है और किसान विरोध करना छोड़ देंगे। दुष्यंत ने कहा कि पिछले साल करीब 7.5 लाख क्विंटल सरसों की खरीद MSP पर की गई थी। इस बार किसानों को MSP से भी ज्यादा दाम मिल रहे हैं। बात पे विरोध मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी और जो भ्रम फैलाया गया था उनकी मंडियां खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, उस चीज को सरकार बेहतर तरीके से उनको जब ही समझा पाएगी जब उनकी फसल का एक एक रुपया उनके खाते में होगा। जिस दिन वो फसल लेकर आएंगे उस दिन किसान के पूरे अनाज को प्रोक्योर किया जाएगा, MSP पे प्रोक्योर किया जाएगा। और आज रिजल्ट आ रहा है, जहाँ पिछले साल 7.5 लाख मेट्रिक टन सरसों हमने प्रोक्योर करी, आज सरसों का आह्वान मंडियों में आ रहा है। मैंने कल ही उचाना भी बात करी, महेंद्रगढ़ भी बात करी। एक दाना भी MSP पे किसान को बेचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि मार्केट प्राइस MSP से ज्यादा हो चुका है। हिसार में भी किसानों का विरोध देखने को मिला। उकलाना की श्री कृष्ण गौशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेजेपी विधायक जोगीराम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले थे, लेकिन किसानों ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया तो विधायक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो वहीं गोहाना में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर किसानों ने जांगड़ा का पुतला फूंका और अपना विरोध जताया। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल का कहना है कि बीजेपी के नेता, मंत्री और सांसद किसानों को लेकर अजीब बयान दे रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा किसानों को आंदोलन में फ्री रोटी खाने वाला बता रहे हैं। ये बीजेपी का राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पुतला फूंका गया है। कल परसों इसने किसान और मजदूरों के विरुद्ध एक ऐसा बयान दिया था, हमारे जख्मों पे नमक डालने का काम किया था। इसने कहा बहुत बड़ी भारी झूठ बोली कि मैं बॉर्डर पर गया और वहाँ सारे के सारे रोटी खाने के मारे, दारू पीने के मारे, हजूल्ले और बीमारी पीड़ी है उन्हें, कोई भी किसान मजदूर नहीं है। हमने कहा उन्हें सारे के सारे काम के आदमी हैं, जो इस देश के अन्नदाता हैं, जो किसान मजदूर की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह आदमी हैं। तो इस क्षेत्र में इस बात को लेकर काफी गर्मा गर्म का माहौल बना हो रहा है और शुगर मिल में अनेकों गांव के किसानों ने यहाँ उसका पुतला का दहन किया है। देखिए, ये किसानों ने प्रदर्शन किया है। 2 दिन पहले रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा का अपने आप को मेंबर बताता है, उसने आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीता है। वो तो सरकार ने एक अपना टूक बगा के उसे संसद में भेजने का काम किया है। और जो भी वो किसानों को नीठल्ला, शराबी और घर से फालतू बता रहा था, उसके खिलाफ आज किसानों ने प्रदर्शन किया है।
झज्जर में भी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध करते हुए सांसद का पुतला फूंका गया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि रामचंद्र जांगड़ा को किसी भी गांव में नहीं आने दिया जाएगा। आज रामचंद्र जांगड़ा का हमने यहाँ पर पुतला फूंका है क्योंकि उन्होंने हमारे बुजुर्गों का अपमान किया है और पूरे प्रदेश के बुजुर्गों की जो पगड़ी है उसका अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ये किसान आंदोलन है यहाँ पर जो है जो घर से फालतू है शराब पीने के लिए बैठे हैं, तो ऐसी मर्यादित भाषा इनके सांसदों की। मैं रामचंद्र जांगड़ा को बोलना चाहूंगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरा क्या है, आज तक वोटों से तो कोई चुनाव जीते नहीं, काका ताओं के बीच में तो कभी आए नहीं और अपनी चाटुकारिता करके राज्यसभा में पूछे हुए हैं, तो उनको पता तो है नहीं किसी बात का और बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, तो हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। तो किसान विरोधी बयान देता है, हमारे बुजुर्ग हमारे देवताओं को उसने फालतू आदमी बताया है। जो किसान का देखो वो अपनी जिंदगी में कोई इलेक्शन जीतया नहीं है, चाटुकार आदमी है और चाटुकारिता तो राज्यसभा का पद ले गया। ऐसे आदमी की हम घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ ये प्रस्ताव पास करते हैं कि जहां भी हो जाएगा उसका विरोध किया जाएगा। एक तरफ तो किसान कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी भी नेताओं पर भारी पड़ रही है, जिसके चलते किसान नेताओं का पुतला दहन कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस आंदोलन का अंत कब निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।